राजाराम उपाध्याय लिखेंगे नया अध्याय। उत्तर भारतीय चेहरा उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र में आजमाएंगे अपना मुकद्दर। कौन बनेगा सिकंदर? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट राजाराम उपाध्याय की जुबानी, उनके क्षेत्र की कहानी। नमस्कार साथियों, मैं आनंद पांडे आज के लिए आया हूँ राजनीतिक सरगर्मियाँ। इस समय नगर सेवकी का नगर पालिका चुनाव नज़दीक है, लोग तैयारियों में लगने के लिए। राजाराम उपाध्याय जी हैं मेरे स्टूडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार जी। तो ये भी इच्छुक हैं, 148 वार्ड जो है वहाँ से इच्छुक हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं राजाराम उपाध्याय, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं मेरा प्रणाम। और जो मेरी तैयारी है ये करीब, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ और पिछले 28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों से मेरी जो शुरुआत हो विश्व हिंदू परिषद से हुई थी। उसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा करते हुए 2 टर्म में चेंबूर विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ और 2 टर्म से चेंबूर भारतीय जनता पार्टी का मैं महामंत्री पद पे काम किया हूँ, जिला युवा मोर्चा में काम किया हूँ। तो मेरा जो संपर्क है, इसलिए मेरे को इस बार ऐसी इच्छा हुई कि इस बार जो है कि वार्ड ओपन हुआ है और वहाँ पे उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है और लोगों की भी ऐसी मांग थी कि आप आते तो ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव रहा है। मैंने जो मुद्दा पिछले जब खासदारकी का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, उस समय मैं प्रचार करने के माध्यम से मैं वहाँ जाता था। मेरे वहाँ पे भाषण आज भी वहाँ पे मौजूद है कि जिस समय मैंने वहाँ पर मंच के माध्यम से मैंने लोगों को जब ये बताया, वहाँ के आमदार खासों की यहाँ पर भारत नगर की ये मांग है, विष्णु नगर की ये मांग है, शंकर देवल की मांग है, गवनपाड़ा का विषय मैंने निकाला था। तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि भारत नगर के जो लोग हैं जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं, उनको नीचे आरसी मार्ग तक आने के लिए एचपी जो कॉलोनी है, एचपी नगर की जो कॉलोनी है, वहाँ की उनके रोड का ही उपयोग करते हैं, जिससे कि चढ़ना उतरना बाकी काफ़ी मतलब सड़क उनके यहाँ पे सीधे सीधे नहीं है। मतलब रिक्शा में ठूस ठूस के लोगों को भर करके भारत नगर के ऊपर तक उनको छोड़ते थे। मैंने पिछले उस समय भाषण में कहा था कि भारत नगर से लेकर के ओसवाल कंपनी तक, आसोवाल कंपनी से हर्षवर्धनी नगर होते हुए आरसी मार्ग का एक सीधा मार्ग बना दिया जाए, ताकि लोगों को उतरने चढ़ने में काफ़ी सुविधाजनक हो। और लोग है ना, काम को देख के ही मतदान करते हैं। और मैंने जब ये भाषण आज से रखा था और आज भी मैं जब फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वहाँ पर दौरा कर रहा हूँ, तो जो मैंने काम कहा था उस समय वो कार्य हुए ही नहीं। वहाँ पे विधानसभा निकल गया, एमपी का इलेक्शन निकल गया। इसके पूर्व जो विधायक थे नवाब मलिक जी, उन्होंने वहाँ पे भूमि पूजन भी करके पता नहीं क्यों उसमें क्या लापरवाही या उसको फीडबैक उसका क्या आया मुझे नहीं पता, लेकिन काम वो रुका हुआ, वो काम क्या कहीं। मैं सबसे पहला काम वही करूँगा कि भारत नगर से लेकर आरसी मार्ग तक, भारत नगर से ओसवाल कंपनी हर्षवर्धनी नगर से होते हुए वहाँ पर एक मार्ग नहीं, वहाँ पर मैंने 2 मार्ग के लिए बात की थी। विष्णु नगर जो है, विष्णु नगर से भी जोड़ते हुए ओसवाल कंपनी के मार्ग से आरसी मार्ग आ सकते हैं, क्योंकि जो बीच का नगर है, अगर आप देखेंगे कि जो गवनपाड़ा है, गवनपाड़ा से लेके ओसवाल कंपनी होते हुए यहाँ से भी रास्ता जोड़ सकते हैं, टी जंक्शन बना करके। लोगों को जो वहाँ पर गडकरी खान है, वहाँ से अगर देखा जाए तो पूरा सुनसान रास्ता है। मेरी प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो 2 जो मेन सड़कें हैं, जिससे कि लोगों को नीचे आरसी मार्ग तक आने में सुविधाजनक हो, पहले उस सड़क मार्ग करूँगा। दूसरा है कि सीसी कैमरे लगाऊं, क्योंकि सन्नाटा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे ट्रक पार्किंग होती है दोनों साइड में। उस मार्ग से रात को कितनी भी हमारी जो माताएं बहनें वो निकल नहीं पाएंगी। मैं चाहता हूँ कि उस मार्ग पे कैमरे लगाएं। तो सबसे पहले कि महिलाओं को सुरक्षा का जो प्रश्न है उसके लिए वहाँ पर कैमरे लगाएँ, उनको उतरने के लिए सड़क मार्ग बने। आप देखते होंगे कि BST की बसें गवनपाड़ा से लेकर ठसाठस भरते हुए कुरला तक, मतलब जानवर की तरह उनको भरा जाता है। मतलब उसके लिए हम उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। ये छोटे छोटे काम है, मतलब कि बस पब्लिक को ये सुन के हाँ, क्यों नहीं हुए? मैं वही तो कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रवास किया, मैंने पत्र व्यवहार किया, वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक थे उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। मैं बाहर से आकर के, मैं जिला से संगठन के आगे जब मुझे भेजा जाता, मैं समस्या देखता था, मैं पत्र लिख करके उनको दिया हुआ है कि ये समस्या है, इनको समाधान करें, लेकिन इतनी निष्क्रियता है उस वार्ड में। अब लोगों ने डायरेक्ट ये कहा है कि राजाराम उपाध्याय जी आप स्वयं आइए और इस कार्य को आप गति दीजिए। जब तक मेरे पास प्रशासनिक अधिकार या वो पद नहीं होगा तो मैं उस कार्य को पूर्ण रूप नहीं दे सकता हूँ। मैं पत्र के माध्यम से वहाँ के किस पार्टी के नगर सेवक वहाँ पर निधि शिंदे करके अभी उबाटा की नगर सेविका हैं, उन्होंने ये सब काम को देखना चाहिए। आपको सबसे बड़ी समस्या बता दी, आज भी शौचालय की समस्या हर्षवर्धनी नगर, जिसे हम हसीना नगर कहते हैं, वहाँ पे सुलभ शौचालय बना सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका का ही काम है। शौचालय बना
इतना मतलब भरा पड़ा है और उसकी जो मेंटेनेंस है वो सब कुछ नहीं है। मतलब शौचालय जो बड़े पैमाने बनना चाहिए था वो नाम मात्र काम पूर्तता बना था, वहाँ पे शौचालय नाम पे कुछ भी नहीं है। आज भी खुले में लोग शौच कर रहे हैं, यहाँ तक कि बाजू के बगल के वार्ड में उनको आना पड़ता है। मेरा मैनिफेस्टो है कि सड़क निर्माण करना, शौचालय का निर्माण करना, और आज भी भारत नगर में ऊपर का जो भाग है पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पर पानी की समस्या आज भी बनी हुई है। तो पानी की समस्या का समाधान करना, सड़क मार्ग का निर्माण करना वहाँ पे, और महिलाओं के लिए जो हमारी माताएं बहनें जो गगनपाड़ा से लेकर के चेंबूर कैंप तक आते हैं, जो बच्चे छोड़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे सीसी कैमरा लगाना, ये छोटे छोटे काम है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि लोगों को कुर्ला स्टेशन तक आने के लिए बस भर भर के आनी पड़ती है। तो बीएसटी के साथ में बात करके पत्रकार के छोटी छोटी बातें थी, ये लोग पता नहीं क्यों इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनको सेवा करने के लिए बना। मैं तो वहाँ पे सेवक बन के जाऊँगा, मैं तो नगर सेवक बनने की मेरी इच्छा नहीं, मैं सेवक बन के वहाँ जाना चाहता हूँ। वो लोग महानगर पालिका का सबसे एशिया खंड में सबसे बड़ी महानगर पालिका है जिसका बजट काफ़ी ज़्यादा है, बराबर, फिर विकास क्यों नहीं? ऐसा है कि मैं भी आपको क्या बताऊँ, आप खुद मतलब पत्रकार हैं। 25 वर्षों से ये मुंबई महानगर पालिका आप देख रहे हो कि किसके हाथों में थी, उबाटा के हाथों में थी। उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष में ये मुंबई महानगर पालिका थी, उनके पास फंड भी पड़ा हुआ था, लेकिन नीरसता है ना, काम करने में स्थगित। देखे कि स्टेट के अंदर भी जो भी कार्य हो रहे थे उसको स्थगन दे रहे थे, और ऐसा स्थगन मिला कि महामारी आ गई, कोरोना काल में पूरा दुकान ही बंद हो गया। इसलिए कैसा है कि पॉजिटिव जो पार्टी है, जो कुछ करना चाहती है, जो विकास करना चाहती है, ऐसे व्यक्ति उसको चुनना चाहती है। आज आप देख रहे हैं कि जो विकास करेगी उसी को लोग मतदान कर रहे हैं। राजा राम उपाध्याय क्या लिखेंगे नई अध्याय? राजा राम उपाध्याय जरूर, अगर मौका मिला तो मैं अध्याय लिखने के तैयार बैठा हूँ। और मैं तो, मेरे जो गुरुजी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे प्रेरणा लेकर के मैं 24 घंटे उस वार्ड की मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैंने आज तक पार्टी की इतनी सेवा की है, पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर सेवा करूँगा उस वार्ड का। आज अगर बात करें तो वहाँ बारिश में हर साल पहाड़ गिरते हैं, लोगों की मौतें भी होती हैं। इस बार गलीमत रही कि मौतें नहीं हुई, लेकिन घर लोगों की गए, घर गिरे। और ये पहाड़ पर जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए राजा राम जी क्या करेंगे? देखिए, जो पहाड़ पर रह रहे हैं, आप देखेंगे कि पहाड़, सरकार भी आपकी है। हाँ, तो पहाड़ पे जो लोग रह रहे हैं उसके लिए एक मैंने आपसे क्या कहा कि एक पॉजिटिव व्यक्ति होना चाहिए, जो पत्र व्यवहार करके सरकार के साथ में, महानगर पालिका के साथ में ऊपर रहने वालों का सबसे पहले तो सर्वे किया जाए कि कितने लोग वहाँ पे ऊपर रह रहे हैं, उसकी व्यवस्था, वहाँ का जो है भूमि का जो है टेस्टिंग किया जाए कि वहाँ पे ऊपर बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसमें इमारत बन सकती है कि नहीं बन सकती तो उनको पर्यायी व्यवस्था दी जाए। इस प्रकार सरकार और रहवासियों के बीच में संवाद करके उनको रहना, क्योंकि हर व्यक्ति का रहने का राइट्स है, उनको घर मिलना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि उनको कहीं भी विस्थापित किया जाए, अगर वो बेचारे गरीब हैं, उनको कहीं निवास नहीं मिलेगा तो कहीं पे भी अपना निवास बनाएंगे। हर व्यक्ति को उनके घर तो चाहिए, छत तो चाहिए, छत के लिए कहीं भी बना लेंगे। अब उन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि ये पहाड़ गिरने वाला है, क्योंकि वो साइंटिफिक रूप से वो सक्षम नहीं होते हैं कि कब पहाड़ बरसात में फिसलन होगा। हर साल देख रहे हैं सरकार के मना करने के बाद, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो कहाँ जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार के साथ में हम संवाद करके, उनके साथ बैठ करके उसका निवारण कर सकते। उसका भी मैंने क्या कहा कि हर चीज़ का सलूशन निकलता है। हम उस कंपनी से CSR फंड वगैरह लेकर के वहाँ के व्यक्तियों को जो सुविधाएं जाएँ वो पहुँचा सकते हैं। जो पॉल्यूटेड एरिया है, मतलब पोल्यूशन, हाँ, तो आप सोल्यूशन, हाँ, पोल्यूशन जहाँ सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। उपाध्याय तो अध्याय, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि पोल्यूशन है तो सोल्यूशन भी है, नहीं अध्याय। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कंपनी के साथ हम संवाद नहीं कर सकते कि ये पोल्यूशन जो या गार्बेज निकलता हो या प्रदूषण के माध्यम से या हवा के माध्यम से जो भी प्रदूषित कर रहा है उस वातावरण को, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसका संशोधन है। क्योंकि आज हमारे पास साइंस जो है बहुत तेज़ है, लेकिन हमने कभी इस विषय पे एक जॉइंट मीटिंग लेकर के उस विभाग को, साइंसी विभाग को ला के किस तरह से पोल्यूशन को हम निवारण कर सकते हैं, इस प्रकार का पत्र व्यवहार करके, किस प्रकार का वहाँ जो पोल्यूशन आता है उसका किसी व्यक्ति के ऊपर कितना बीमारी तो नहीं हो रही, इस पर किस प्रकार की बीमारी हो रही है, तो उसके वहाँ पे क्या मतलब उसका प्रोटेक्शन क्या है। चुनने के बाद हाँ, लोग बदल जाते हैं, ऐसा जनता कहती है। चुनने के बाद राजा राम सेवा करेंगे, सेवक रहेंगे, या फिर राजा राम नेता होंगे? नहीं, मैं सेवक बन के ही काम करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि राजा राम उपाध्याय जब युवा मोर्चा कार्यक्रम था या विश्व हिंदू परिषद में, तब भी वो पैंट शर्ट ही पहनता था, आज भी उसी पे है। मेरे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, मेरे जितने भी मित्र मिलते हैं मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं। आज मैं दक्षिण मध्य मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का सचिव मिलने के बाद भी मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं कि मैं बात करें तो
ईस्टर्न सवर्न की बात करें तो यहाँ पे कोई बड़े अच्छे हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो है भी उनमें भी ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। देखिए कि जो यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी अपनी एक समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे नगर सेवक या स्टैंडिंग कमेटी होती है वो जा कर के पहले हॉस्पिटल के अंदर देखो, हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर के उनकी संख्या कितनी है। क्योंकि क्या होता है कि मैं देखता हूँ रात बिरात जब भी मैं शताब्दी हॉस्पिटल जाते हैं या माँ हॉस्पिटल जाते हैं तो या तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ की कमतरता है, या तो वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती, या तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं, तो डायरेक्ट रेफर कर देते, या तो आप राजावाड़ी चले जाओ या तो आप साइन चले जाओ। ये कब सुधार आएगा? ये तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 25 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका एकदम नीरस महानगर पालिका उनके साथ में थी। सुधार कब आएगा? सुधार जब है कि इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, इस बार महायुति का महापौर बैठेगा तो इस प्रकार का परिवर्तन होगा। हमारे पास बजट है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन करने की नियति होनी चाहिए ना। तो महानगर पालिका का महापौर कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का महायुति का महापौर होगा इस बार। तो ये थे राजा राम उपाध्याय जी। आपको बता दें कि चेंबूर में रहते हैं, 140 वार्ड से इच्छुक हैं, और इन्होंने बताया कि उपाध्याय जी अध्याय लिखेंगे, जनता चाहती है। तो जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका तलाश रहे हैं, और ये अपने इस कामयाबी में कितना सक्सेस होते हैं वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।